प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और जेएसएससी सचिवालय का तैयारी अच्छी तरह चल रही होगी। मैं मोहम्मद अकबर, डायरेक्टर ऑफ कैरियर इम्पैक्ट रांची, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम है, जहां हम लोग जेएसएससी सचिवालय 2023 के एग्जाम के लिए एक सीरीज शुरू किए हैं और ये सीरीज है मैथ और रीजनिंग के लिए। जैसा कि हम अपना पहला वीडियो में बताए थे आपको कि हम आपका मैथ के 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे और इससे 120 नंबर किस तरह अर्जित करेंगे, उसका हम आपको तरीका बताए थे कि यदि आप हमारे इस चैनल से और इस वीडियो से जुड़े रहते हैं और मुझ पर फेथ करते हैं तो यकीन मानिए कि 120 नंबर में एक नंबर भी आपका इधर उधर जाएगा नहीं। हम आपको 120 में से 120 नंबर दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और जो सीरीज चल रहा है, सीरीज में जो क्वेश्चंस दे रहे हैं वो सिर्फ स्पेशली जेएसएससी सचिवालय 2023 को ध्यान में रखते हुए। आपको पहले भी बताएं कि बहुत सारे हो सकता है ऐसे प्रश्न आ जाएंगे आपके एग्जाम में जो हूबहू हमारा ही क्वेश्चन होगा और नहीं तो कुछ डेटा चेंज करके होगा और इससे बहुत फायदा होगा आपको। अगर मैथ में आप कमजोर है तब भी डरने की जरूरत नहीं है। वक्त नहीं मिल रहा है, आप काम में अपने व्यस्त हैं या अपने कॉलेज के काम पे या दूसरे कामों में अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, तब भी थोड़ा वक्त निकालिए और इस वीडियो को देखिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कैरियर संवर सकता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और जैसा कि पहला वीडियो जो मैथ की वीडियो थी जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वे सवाल जो स्पेशली जेएसएससी सचिवालय में पूछे जाएंगे, वो सवाल हम आपको बताए हैं और हम इस श्रृंखला में, इस सीरीज में वैसे ही प्रश्नों को लेंगे। हम एक सवाल भी आपको नहीं बताएंगे जो एमबीए का हो, जो एसएससी सीजीएल लेवल का हो या फिर बैंकिंग से रिलेटेड हो या कोई और दूसरे एग्जाम से। इस चैनल पे और इस वीडियोस में जो हमारा सीरीज चल रहा है वो सिर्फ आपको चलेगा जेएसएससी सचिवालय का। हमारा उद्देश्य कि आपका एग्जाम अच्छा हो। आप अगर अच्छा करेंगे तो कम से कम दिल से दुआ तो देंगे ही कि हाँ, अकबर सर से पढ़े थे, यूट्यूब पे हमको बहुत फायदा हुआ। और यदि आपको भी फायदा हो रहा हो तो अपने साथियों को भी वीडियो शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। आज के जो 5 सवाल हैं वो आपके बोर्ड के सामने हैं। देखिए हमने बोर्ड पर लिख रखे हैं कि आज के वो 5 सवाल कौन से हैं जो जेएसएससी सचिवालय 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या यूं कहें कि गेस क्वेश्चन है। आप जो पढ़ रहे हैं अक्सर जो गेस क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर गेस क्वेश्चन बताइए। अभी लगातार स्टूडेंट जैसे जैसे एग्जाम का डेट नजदीक आ रहा है, जनवरी 21 को आपका एग्जाम होना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है 21, 22 और 28, 29 को जो 4 डेट है उस डेट में आपका एग्जाम हो जाए। तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि एग्जाम अपने समय पर होगा, निर्धारित समय पे होगा और सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है एग्जाम हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम हो जाए और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सीरीज शुरू किए हैं। और आज के सीरीज में जो 5 सवाल है वो देखो, आपका काम है कि एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा और सवाल को लिखिएगा। सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि लिखिएगा भी और उसको बार बार बनाने की कोशिश कीजिए। बल्कि जब भी आप बैठे मेरे चैनल पे या यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं कैरियर इम्पैक्ट रांची और क्वेश्चन बनाते हैं तो पेन और कॉपी के साथ बैठे, मेरे साथ साथ आप भी बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो सवाल ही नहीं बल्कि हम बना के भी दिखलाएंगे आपको कि बनता कैसे है सवाल। जैसे पहला सवाल है आज का कि 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। हम सवाल सिर्फ हिंदी में ही लिख रहे हैं ताकि हमारे पास टाइम भी बचे और जगह भी। हमारे पास बोर्ड में उतनी जगह नहीं है कि इसका हम इंग्लिश भी लिख सकें। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम
in Hindi, then you can ask the question in English. I will reply in English. Is it clear? No. तो पहला सवाल है 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा? What percent of 90 will be 240? 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा? 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा, आपको ये बताना है। तो आप देखो 90 का जब बोलता हो तो 90 का क्या मतलब होता है गुना कितना प्रतिशत। तो मान लीजिए क्वेश्चन या x प्रतिशत का मतलब होता है नीचे x बटा 100 कितना होगा 240 होगा। ठीक है, बस इतना ही तो काम करना है आपको। 90 का मतलब गुना होता है, अंग्रेजी में ऑफ का मतलब गुना होता है। x प्रतिशत तो x बाई 100, ये 100 कहां से आया प्रतिशत से, बटा 240 होगा। अब यहां देखो इसका मतलब है x बराबर हो गया यहां से 240, ये भाग में है तो इधर जाएगा गुना में, और ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा। यहां से देखो 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 3 3 के 9 3 8 24, 8 को 100 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 800 बटा 3, और 800 को जब 3 से भाग दोगे तो ये करीब भाग देने से आएगा 3 दूनी 6 266 2/3 266.2/3 प्रतिशत के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा सवाल। ये ऑप्शन डी नजर आ रहा है, इसे आप मिस नहीं करेंगे, इसे आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो क्या होगा? If the cost price of 4 articles will be equal to the selling price of 3 articles, then find the percentage profit. तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मान लो कि 4 सामान को या 4 वस्तु को आप खरीदे थे 100 रुपया में, और 3 ही वस्तु बेच रहे हो 100 रुपया आ गया, भाई आपको फायदा क्या हुआ? तो आप कहोगे एक वस्तु बचा। 4 वस्तु को मान लिए हम 100 रुपया में खरीदे और 3 ही वस्तु बेचे 100 रुपया आ गया, इसका मतलब है एक वस्तु बच रहा है। एक वस्तु बच रहा है, कितने वस्तु बेचने पे? 3 वस्तु बेचने पे, गुना 100 कर दो निकल जाएगा। 100 को भाग दोगे 3 से तो 33.1/3 इतना प्रतिशत लाभ होगा। इट मींस यू विल गेट 33:1/3% प्रॉफिट। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? 33.1/3%। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ऐसा ना दे, हो सकता है दे दे कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। दे सकता है, सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देगा, या बोलेगा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि बताइए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल विल बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल, देन फाइंड द परसेंटेज लॉस। सवाल बदल सकता है, लेकिन वही पैटर्न है। इसी पैटर्न की बात कर रहे हैं हम, कि जो पैटर्न बतला रहे हैं आपको, जो जेएसएससी सचिवालय के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न को पकड़िए आप, सिर्फ किसी भी तरह का प्रश्न को बनाने में सक्षम होंगे, आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोलता है यदि √100 n, ये रूट है बराबर 64 है, तो n का मान निकालना है। इसका मान निकालना है, ये दे रखा है 64, तो बताइए n बराबर क्या होगा? सवाल यही है, बहुत ही सिंपल सवाल। आप तो पहले देखो यहां 2 है तो इसको 2 में ही ब्रेक करो। 2 में ब्रेक करोगे तो क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। इसका मतलब होगा 2⁶। 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6। 2 को अगर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करोगे तो आ जाएगा
64 और इसका 64 कौन लिख सकते हैं? 2 के पावर 6। अब यहां देखो 2 के पावर n, एक तरफ से रूट हटता है तो दूसरे तरफ स्क्वायर होता है, चलता है। एक तरफ से रूट हटता है तो दूसरे तरफ स्क्वायर चलता है। तो यहां देखो 2 के पावर n और यहां अंदर के पावर बाहर के पावर के साथ गुना होगा, अगर ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा 12। अब गौर से देखो यहां पर 2 बेस बराबर है तो n बराबर कितना निकल गया? 12। n का मान हो गया 12। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? 2 4 6 12, डी नंबर ऑप्शन होगा। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा 12। समझ में आ गया कैसे बनाए? यहां पर 64 को बदले 2, यहां देख रहे हैं बेस खुद ही बतला रहा है कि 2 है तो ये 2 में ब्रेक करेगा। अब 2 के पावर 6 हो रहा है, 2 के पावर 6 का मतलब 64 कैसे ऊपर में करके दिखलाएं। और एक तरफ से रूट हटेगा दूसरे तरफ स्क्वायर चलेगा, अंदर का पावर बाहर के पावर के साथ गुना होगा तो 6 दूनी 12 हो गया। दोनों का बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, इसका मतलब n बराबर 12। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है 4th में। इसकी आंसर निकालना है। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो इस तरह का जब प्रश्न देता है तो बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हो। ये इससे गुना हो जाएगा तो क्या होगा? 999, यहां भी 999, यहां भी है तो 999 का स्क्वायर हो जाएगा। 999 को 999 से गुना करोगे तो 999 का वर्ग, और उसमें ये क्या होता है? जुड़ जाएगा। 995 जुड़ जाएगा। अब क्या है कि ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, जब इसको ये कर लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा अर्थात कट जाएगा। अब देखो 999 का स्क्वायर, हमने स्क्वायर चैप्टर की वीडियो पूरा बना रखे हैं, पूरा डिटेल बताएं कि कोई भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो तो कैसे आप निकालोगे, उसका नायाब तरीका क्या है, उसका अनोखा ट्रिक क्या है। आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो आमतौर से टीचर कहते हैं 20 तक 30 तक 40 तक के स्क्वायर याद कर लो, इससे मैथ आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। उनसे पूछो सर 999 का अगर वर्ग आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो देखो 999 का अगर स्क्वायर करना है तो कैसे बनाओगे? 3 9 दे रखा है ना, 1 2 3, एक को छोड़ के बाकी जितना 9 है उसको उतार दो। एक 9 को 8 में बदलेंगे, अब जितना 9 है उतना 0 लिखेंगे और 1 हो गया स्क्वायर इसका। 999 का स्क्वायर क्या हो गया? 998001। 3 9 में से एक 9 को छोड़ के 2 9 उतार दिए, एक 9 को 8 में बदलेंगे, 2 9 है तो 2 0 और लास्ट में 1 लिख दो। अब इसमें कितना जोड़ना है? इसमें 995 जोड़ना है। ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया 5 + 1 6, 9 + 0 करोगे तो 9, 9 + 0 तो 9, ये 8 उतर जाएगा, 9 9 तो हो गया 99896। यहां देखो 990 हो रहा, नहीं होगा, 998996, यस ये होगा आपका आंसर बी। ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? इस पर भी हम वीडियो बना रखे हैं किस प्रकार अगर प्रश्न पूछे जाते हैं या इसमें और भी कुछ चेंजिंग होगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे आप क्विक बनाओगे, उसकी क्या ट्रिक्स हम बता रखे हैं आपको। आप चाहते हैं कि और इसमें ज्यादा देखें हम, क्लियर हो तो वीडियो को आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योग कितना है? ये ज्योमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है। बोलता है कि एक बिंदु है, इसके चारों तरफ बने कोण, इसके चारों तरफ बने कोणों का योग, योग का मतलब सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड द
अराउंड एक पॉइंट के चारों तरफ जितनी भी एंगल बनता है वो ऑलवेज 360 डिग्री होता है। या यूं समझो कि एक बिंदु में 360 डिग्री का कोण होता है। इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी होगा इसका आंसर। समझ में आ गया? तो देखते हैं प्रश्न कैसा देता है। यह देगा आपको और आप पहले से डर रहे हैं कि मैथ बहुत टफ होता है। अरे भाई, मैथ की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बना सकते हैं। आपको मैथ के बारे में डरा दिया जाता है, आप बहुत सारे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। तो डरने की वजह है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप देख के डरते हैं, तो डरते सही है इसलिए कि वो जो क्वेश्चन दे रखा है वो जेएसएससी सचिवालय का नहीं, दूसरे एग्जाम का भी है। अगर जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और कैट की क्वेश्चन दे दी जाए आपको एमबीए का, तो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन देख के डरना लाजमी है। तो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वैसे सवाल देखो ना, वो सवाल बहुत ही आसान आते हैं। हम क्यों बोल रहे हैं कि 20 सवाल मैथ के और 20 सवाल रीजनिंग के, 40 सवाल और 40 सवाल आपको 120 नंबर, एक नंबर भी कम नहीं होगा। ये बना क्या हो गया और उंगलियों में गिनोगे आप कि क्या कोई सवाल छोड़े हैं? अगर छूट गया तो बदकिस्मती से छूटेगा आपका, और नहीं तो पूरा के पूरा हो जाएगा। तो ये जो सीरीज हम जो चला रहे हैं, आज दूसरी क्लास है हमारा जेएसएससी सचिवालय 2023 के लिए। आप सीरीज में बने रहिए, लगातार क्वेश्चंस को बनाते रहिए। हम आपको लगातार नए नए क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे, और उन तमाम क्वेश्चनों को, जितनी भी गेस क्वेश्चन है, सबका शॉर्ट ट्रिक और बना के दिखलाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं देंगे, उस क्वेश्चन को कैसे आप बनाओगे हम बनाना भी सिखाएंगे आपको। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आता हो तो इसे लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। ठीक है, थैंक यू।